मगरिब के वक्त एक अजनबी लड़की उसके ठेले पर आती है, नंगे पांव, परेशान और अजीब सी बातें करने वाली। भैया, मुझे घर जाना है, वह कहती है, लेकिन उसका घर कहाँ है? यह एक ऐसा राज है जिसे कोई नहीं जानता। दिल्ली की पुरानी गलियों में जहाँ हर एक दीवार अपनी एक दास्तान कहती है, वहीं एक कोने में एक छोटा सा फल का ठेला था। ये ठेला सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था, ये था समीर की दुनिया, उसकी रोजी, उसका वजूद, उसका घर। समीर 21 साल का एक नौजवान जिसका चेहरा सीधा सादा था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ वही देख पाते थे जो दिल से देखते हैं। उसकी जिंदगी कोई आम कहानी नहीं थी, वो एक दर्द से भरा सफर था जहां हर दिन एक नई जंग होती। एक यतीम जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना घर ना परिवार, बस एक पुराना सा ठेला और अल्लाह पर पूरा यकीन। हर सुबह जब दिल्ली की गलियां अब तक नींद में होती, समीर अपने ठेले को लेकर निकल पड़ता। उसके हाथों में फलों की टोकरी होती और दिल में एक सच्ची दुआ, या अल्लाह आज का रिज़्क अता कर और मेरे दिल को सुकून दे। वो अपने ठेले को उस छोटी सी गली के मोड़ पर लगाता जहां से रोजमर्रा की जिंदगी गुजरती थी। कोई सब्जी लेने आता, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और कोई बस जिंदगी के बोझ से दबा हुआ निकलता। समीर का ठेला सिर्फ फल नहीं बेचता था, वो लोगों को एक छोटी सी मुस्कान भी देता था। लोग कहते, समीर तेरा संतरा तो मीठा है, लेकिन तेरी बात उससे भी ज्यादा मीठी लगती है। लेकिन ये मुस्कुराहट इतनी आसान नहीं थी। समीर के दिल में एक गहरा दर्द छुपा था, एक यतीम होने का दर्द, एक ऐसा जख्म जिसे वक्त भी नहीं भर सका। जब वो छोटा था, उसके माँ बाप एक ट्रेन हादसे में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद उसकी जिंदगी जैसे अंधेरे में डूब गई। छोटे छोटे काम करके, लोगों के झूठे बर्तन धोकर और कई बार भूखे पेट सोकर समीर ने अपनी जिंदगी को जैसे तैसे संभाला। लेकिन एक चीज जो उसने कभी नहीं छोड़ी, वो था उसका ईमान। हर नमाज के बाद वो अपने हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, मैं अकेला हूँ लेकिन तू तो मेरे साथ है। एक दिन जब सूरज अपनी तपिश से दिल्ली को जला रहा था, समीर अपना ठेला समेटने की तैयारी कर रहा था। मगरिब का वक्त करीब था और गलियों में लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। समीर धीरे धीरे अपने फलों को टोकरी में रख रहा था, तभी उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, नंगे पांव धूल पर चलते हुए, जैसे कोई खरोंच छोड़ गया हो। उसने पलटकर देखा और वहां एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की शायद 20 साल की, बिल्कुल अनोखी थी। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ, उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और उसके पांव नंगे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो समीर को एक पल के लिए बेहोश कर गई। वो परेशान लग रही थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं, किसी और जहान से आई हो। उसने धीरे से कहा, भैया मुझे घर जाना है। समीर ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। घर? इस वक्त? और ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? उसने अपना ठेला बंद करते हुए पूछा, बहन तुम्हारा घर कहाँ है? कोई साथ में नहीं है तुम्हारे? लड़की ने जवाब दिया, बस मुझे घर जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। समीर ने उसके हाथों की तरफ देखा, उसके हाथ खाली थे, ना कोई सामान ना कोई पैसा, बस एक छोटी सी तस्बीह जो उसके हाथ में छुपा हुआ था। समीर का दिल बेचैन था। उसकी जिंदगी ने उसे सिखाया था कि दुनिया में हर कोई नेक नहीं होता, लेकिन उसकी रूह के अंदर एक आवाज थी जो कहती थी, समीर इस लड़की की मदद कर, यह अल्लाह का इम्तिहान हो सकता है। उसने अपना ठेला एक तरफ रखा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हें रास्ते तक छोड़ देता हूँ, बताओ घर कहाँ है? लड़की ने सिर्फ इतना कहा, वो थोड़ी दूर है, चलना होगा। समीर ने सोचा कि शायद ये कोई पास का ही इलाका होगा। उसने अपना ठेला एक दोस्त के हवाले किया जो हर रोज उसकी मदद करता था और लड़की के साथ चल पड़ा। गली के मोड़ पर जब वो दोनों चल रहे थे, समीर ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई थी, एक अजीब सी ठंड जो गर्मी के मौसम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम आलिया है। आलिया, ये नाम समीर के दिल में एक अजीब सी गमगीन सी छाप छोड़ गया। कहीं ये नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है? वो अपने ख्यालों में खो गया था जब एक तेज आवाज ने उसे होश में लाया। एक कुत्ता जो गली के कोने में सो रहा था, अचानक भौंकने लगा। उसकी आंखें आलिया पर टिकी हुई थी
और वो इतना जोर से भौंक रहा था जैसे उसने कोई खौफनाक चीज देख ली हो। समीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता और भी ज्यादा बेचैन हो गया। आलिया ने बस एक पल के लिए कुत्ते की तरफ देखा और वो चुप हो गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। यह क्या था? समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आलिया की तरफ देखा, जो अब चुपचाप चल रही थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। वो दोनों एक छोटे से बस स्टॉप पर पहुंचे, जहां एक पुरानी सी बस खड़ी थी। समीर ने सोचा कि शायद यहाँ से आलिया को उसके घर का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन जब बस में बैठने का वक्त आया, आलिया ने कहा, ये बस नहीं, हमें ट्रेन लेनी होगी। ट्रेन? समीर के दिल में एक और सवाल उठा। ये लड़की इतनी दूर कहाँ जाना चाहती है और क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सा राज छुपा है? उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ थोड़े से रुपए थे, जो उसने दिन भर के काम से कमाए थे, लेकिन उसका ईमान उसे कह रहा था कि मदद करना उसका फर्ज है। उसने आलिया को देखा और कहा, ठीक है आलिया, हम ट्रेन से चलते हैं। वो दोनों दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। रात अब गहरी हो चुकी थी और स्टेशन पर लोगों का हंगामा था। समीर ने 2 टिकट खरीदे और जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो एक अजीब सी बात हुई। ट्रेन, जो अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आई थी, अचानक रुक गई। न कोई आवाज, न कोई वजह, बस एक खामोशी। लोग बेचैन हो रहे थे और एक बुढ़िया जो प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, आलिया को घूर रही थी। उसने धीरे से कहा, ये लड़की, ये वही है ना जो उस हादसे के बाद से भटक रही है? समीर के कान खड़े हो गए। हादसा? कौन सा हादसा? उसने बुढ़िया से पूछा, लेकिन वो चुप हो गई, जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। समीर का दिल अब और भी बेचैन था। आलिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, भैया चलो, ट्रेन चलने वाली है। और सच में उसी वक्त ट्रेन के इंजन की आवाज आई और वो चल पड़ी। लेकिन समीर के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, यह लड़की कौन है और मैं इस सफर में कहाँ जा रहा हूँ? ट्रेन के अंदर जब वो दोनों अपनी सीट पर बैठे, समीर ने देखा कि आलिया के हाथों में वही तस्बीह थी। वह धीरे धीरे जिक्र कर रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उसने एक आयत पढ़ी, सूरह अल-इंशिराह, और समीर का दिल एक पल के लिए सुकून से भर गया। लेकिन उस सुकून के पीछे एक खौफ भी छुपा था। ये लड़की इतनी गहरी बातें कैसे जानती है? क्या ये वाकई एक साधारण लड़की है? ट्रेन रात के अंधेरे में दौड़ रही थी और समीर के ख्यालों में एक पुराना ख्वाब उभर आया। एक ख्वाब जो उसने बचपन में देखा था। एक लड़की तूफान में खड़ी उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। वो लड़की, क्या वो आलिया थी? क्या ये सब कोई इत्तेफाक है या अल्लाह का कोई बड़ा इशारा? सुबह के पहले पहले ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुकी। ये स्टेशन इतना पुराना लग रहा था कि जैसे वक्त यहाँ ठहर गया हो। प्लेटफॉर्म पर बस एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो अपनी पुरानी सी लकड़ी की लाठी के सहारे किसी सोच में डूबा हुआ था। जब समीर और आलिया ट्रेन से नीचे उतरे, उस बुजुर्ग ने जैसे ही आलिया को देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम वापस आ गई, लेकिन कैसे? समीर के दिल में फिर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ये बुजुर्ग आलिया को कैसे जानता है? उसने बुजुर्ग से सवाल करने की कोशिश की, मगर वो जवाब देने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके कोई दुआ पढ़ने लगा। आलिया ने समीर को इशारे से चुप रहने और आगे बढ़ने को कहा और दोनों स्टेशन से बाहर निकल गए। बाहर एक छोटा सा गांव था। घर तो थे, लेकिन जैसे जिंदगी कहीं गुम हो गई हो। हवा में एक अजीब सी सर्द, सुनसान खामोशी थी जो रूह को छू रही थी। आलिया ने कहा, भैया मुझे यहाँ से थोड़ी दूर जाना है, एक पुरानी मस्जिद है वहाँ। समीर ने उसकी बात सुनी, लेकिन अब उसका दिल डर से भर चुका था। मस्जिद इस वक्त, और ये गांव इतना खामोश क्यों है? वो दोनों धीरे धीरे उस वीरान रास्ते पर चलने लगे। गांव के बीचों बीच जब वे गुजरे तो एक और अजीब बात हुई। लोग जो अपने अपने घरों के दरवाजों पर खड़े थे, आलिया को देखते ही डर के मारे अंदर भाग गए। एक औरत ने अपने बच्चे को जोर से खींचा और झट से दरवाजा बंद कर लिया। समीर का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। ये लोग आलिया से इतना डर क्यों रहे हैं? क्या ये लड़की वाकई कोई? उसने अपने ख्यालों को झटका और आलिया की ओर देखा। वो अब भी चुपचाप चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, भैया कभी कभी जिंदगी में रास्ते सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, वो किसी और के इम्तिहान के लिए भी होते हैं। समीर के अंदर फिर से एक तूफान जाग उठा। ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये सफर उसका है या मेरा? समीर के दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। आलिया की बातें, उसकी आवाज और गांव के लोगों का डर
सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। वो दोनों उस छोटे से गांव की तंग गलियों से गुजर रहे थे, जहां हर कदम के साथ हवा और भी सन्नाटेदार होती जा रही थी। पुरानी मस्जिद जिसका आलिया ने जिक्र किया था, अब दूर से नजर आ रही थी। मस्जिद की मीनार टूटी हुई थी और उसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन उस मस्जिद में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई नूर अब भी वहां बाकी हो। समीर ने आलिया की तरफ देखा, जो अब भी चुपचाप चल रही थी। उसके हाथों में वही पुरानी तस्बीह थी और वह धीरे धीरे जिक्र कर रही थी। समीर ने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, लेकिन दिल के एक कोने में डर भी था। ये लड़की कौन है? क्या ये सच में मुझे किसी खतरे की ओर ले जा रही है? उसने अपने ख्याल को झटकते हुए पूछा, बहन, ये मस्जिद यहाँ क्यों जाना है? तुम्हारा घर यही है क्या? आलिया एक पल के लिए रुकी और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो समीर के दिल के भीतर तक देख सकती हो। उसने धीरे से कहा, भैया, घर वहां होता है जहां सुकून हो, और सुकून वहां है जहां अल्लाह का जिक्र हो। ये सुनकर समीर का दिल एक पल के लिए थम गया। ये लड़की इतनी गहरी बातें कैसे जानती है? क्या ये कोई साधारण इंसान है, या? उसने अपने ख्याल को पूरा नहीं किया। डर ने उसे रोक दिया। जब वे मस्जिद के करीब पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। हवा एकदम से थम गई और एक हल्की सी खुशबू, गुलाब और ऊद की मिलीजुली महक चारों तरफ फैल गई। समीर ने देखा कि मस्जिद का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर एक भी इंसान नहीं था। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भैया, अंदर चलो, यहाँ एक राज है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राज? कैसा राज? मस्जिद के अंदर दीवारों पर पुराने कुरानी आयात लिखे हुए थे, जो वक्त के साथ फीके पड़ गए थे। एक छोटी सी मेहराब थी जिसमें एक पुराना सा कुरान रखा था। आलिया उस कुरान के पास गई और धीरे से उसे खोला। समीर ने देखा कि उसकी उंगलियां एक खास सफ़हे पर रुकी। सूरह अल बकरह की एक आयत जिसमें अल्लाह की रहमत और इम्तिहान का जिक्र था। आलिया ने धीरे से पढ़ा और समीर का दिल जैसे थम सा गया। ये आयत, ये तो जैसे उसकी जिंदगी की कहानी थी। उसने आलिया से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कुरान के अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे दिखाई। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की थी जो एक छोटे से लड़के के साथ मुस्कुरा रही थी। समीर ने तस्वीर को गौर से देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। ये लड़का, क्या ये मैं हूँ? और ये लड़की? उसका जहन एक पुराने ख्वाब में खो गया। एक तूफानी रात, जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसकी माँ उसे लेकर किसी ट्रेन में थी और उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, शायद उसकी बहन या कोई जिसे वह जानता था। तूफान में ट्रेन एक हादसे का शिकार हो गई थी और उसके बाद सब कुछ अंधेरा। समीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या आलिया? क्या ये वही लड़की है? आलिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भैया, कुछ यादें वक्त के साथ छिप जाती हैं, लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता। ये सफर तुम्हारा है, मेरा नहीं। समीर के दिल में एक और तूफान उठ खड़ा हुआ। मेरा सफर? ये लड़की क्या कह रही है? क्या ये मेरी खोई हुई बहन है या फिर कोई और? मस्जिद से बाहर निकलते ही समीर ने देखा कि गांव के लोग अब उनके आसपास जमा होने लगे थे। एक बुढ़िया आलिया को देखते ही चिल्लाई, यही है वो लड़की, वही जो उस हादसे के बाद भटक रही है। समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हादसा? फिर वही बात। उसने बुढ़िया से पूछा, कौन सा हादसा? ये लड़की कौन है? बुढ़िया ने एक गहरी सांस ली और कहा, 14 साल पहले इस गांव के पास एक ट्रेन हादसा हुआ था। एक छोटी सी लड़की जो अपने परिवार के साथ थी, उस हादसे के बाद उसकी रूह यहीं भटक रही है। लोग कहते हैं कि वो अपना घर ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिलता। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूह? क्या आलिया? क्या वो सच में इंसान नहीं है? उसने आलिया की तरफ देखा, जो अब चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे से बोली, भैया, डरो मत, अल्लाह के बंदे कभी अकेले नहीं होते। ये सफर तुम्हारी आजमाइश है और इसका अंजाम अल्लाह के हाथ में है। समीर का दिल अब डर और यकीन के बीच झूल रहा था। क्या ये सच में एक रूह है या ये अल्लाह का कोई करिश्मा है? वो दोनों गांव के बाहर एक छोटे से जंगल की तरफ चले, जहां आलिया ने कहा कि उन्हें एक पुराना घर ढूंढना है। जंगल के अंदर एक पुरानी सी हवेली थी, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं
लेकिन उसमें एक अजीब सी रोशनी थी। आलिया ने कहा, यहाँ एक सच छुपा है जो तुम्हें तुम्हारा माजी याद दिलाएगा। समीर का दिल अब और भी बेचैन था। वो हवेली के अंदर गया और वहां उसने एक पुराना सा संदूक देखा। संदूक के अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक तस्वीर उसी लड़की की जो उसने मस्जिद में देखी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक औरत थी जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी लग रही थी। समीर के हाथों से तस्वीर गिर गई। ये मेरी माँ है और ये लड़की, क्या ये मेरी बहन थी? उसने आलिया की तरफ देखा जो अब हवेली के एक कोने में खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, भैया, कभी कभी अल्लाह हमें अपना माजी याद दिलाता है ताकि हम अपना मुस्तकबिल संभाल सकें। समीर के जहन में एक तूफान सा उठ रहा था। तस्वीर, आलिया की बातें और गांव वालों का डर, सब कुछ एक ऐसे राज की तरफ इशारा कर रहा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। उसने आलिया से पूछा, तुम कौन हो? सच बताओ आलिया, क्या तुम मेरी वो बहन हो जो उस हादसे में खो गई थी, या तुम कोई और हो? आलिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक इशारा हूं समीर, अल्लाह का एक पैगाम जो तुम्हें पहुंचाना था। तेरा सफर यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि यहाँ से शुरू होता है। समीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इशारा, पैगाम, ये क्या कह रही है? आलिया ने उसे हवेली के संदूक से निकाली हुई एक छोटी सी किताब दी। किताब के सफ़े पर एक आयत लिखी थी, सूरह अद दुहा। समीर की आंखों में आंसू आ गए। ये आयत उसके दिल के हर दर्द को छू रही थी। उसने आलिया की तरफ देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी और एक आवाज जो कह रही थी, या अल्लाह, इस बंदे को रास्ता दिखा। समीर हवेली से बाहर निकला और देखा कि सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग अब उससे डर नहीं रहे थे बल्कि उसे दुआएं देते हुए नजर आ रहे थे। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, तूने उस रूह को सुकून दिया, अब वो अपने घर पहुंच गई है। समीर का दिल अब भी सवालों से भरा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। क्या आलिया सच में एक रूह थी या वो अल्लाह का कोई फरिश्ता थी जो मुझे मेरी मंजिल तक ले गई? समीर वापस दिल्ली लौट आया